अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम चार्ट पे कैसे देखते हैं और ये सारे मामलात क्या होते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एसएमसी की सीरीज़, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो हमारे सीरीज़ का आज पहला वीडियो है, एसएमसी सीरीज़ का आज पहला वीडियो है, जिसमें हम सीखेंगे बीओएस करना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें हम सीखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक हो गया? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाला सारा वक्त एसएमसी का ही है। ठीक है। तो मार्केट हमेशा सीधी ऊपर या ऊपर सीधी नीचे नहीं जाती, हमेशा इस कंडीशन में जाती है, अपने लो और हाई बनाती हुई मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, या नीचे की तरफ आती है तब भी इस तरह आती है। तो मार्केट का इस मूवमेंट में जब ये मूव हो रहा होता है, तो मार्केट हर मूव में अपना बॉस करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। जब अपने इस लो को मार्केट तोड़ती है ना, तो ये बॉस होता है, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक हो गया? ये जब जब मार्केट अपने इस हाई को तोड़ के ऊपर जाती रहेगी, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते रहेंगे। अच्छा, इसमें हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी मिलती है, वो मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाऊंगा कैसे मिलती है। तो खैर, ये हमारा बॉस होता रहता है जब जब मार्केट अपने हाई को तोड़ती रहती है। इसका लो कौन सा? ये अच्छा, हायर हाई हायर लो याद रखना, कि मार्केट का लो एरिया ये था, मार्केट का हाई एरिया ये है, फिर लो ये बना और हाई ये बना, फिर लो ये बना, फिर ये हाई ये बना। ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह मार्केट ऊपर की जानिब जाती रहती है। नीचे की जानिब भी आए तो हायर लो और लोअर हाई बनाती भी आती है। तो खैर, मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया के अंदर हो रहा है, यहाँ यहाँ मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है। अब देखें, इस एरिया के अंदर जब मार्केट में इस एरिया में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो इस एरिया में कोई तो एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल कैंडल है ना, जिसने इतने पावरफुल, इतनी इसको पावर दी कि मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, कि मार्केट यहाँ से ऐसे आ रही थी, इस लास्ट जो हमारा कैंडल होगा, जिसको हम डिमांड जोन कहते हैं, या जहाँ पर हमारा फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, क्या क्या होता है, सबके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। इस सीरीज़ को देखने के बाद आप एसएमसी किसी से सीखने नहीं जाएंगे पेड में, आपको एसएमसी की सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। खैर, तो मार्केट में यहाँ पे कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल कैंडल होता है कि मार्केट को वो ऐसे ले जाता है कि उसका स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। तो हमारे लिए ये कैंडल इंपॉर्टेंट कैंडल होता है। तो ये हमारे लिए जब ब्रेक को, स्ट्रक्चर को हमारे ब्रेक कर देता है। तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस पर हमें ट्रेड कैसे मिलती है हम ये देखते हैं। टाइम फ्रेम कुछ भी आप लगा सकते हैं, कुछ भी, कोई टाइम फ्रेम। मैंने 1 आवर लगाया, हम इसको 5 मिनट कर देते हैं, क्योंकि लोग में क्यूरियोसिटी होती है, लोगों में, कि हमने जल्दी जल्दी ट्रेड करने। तो हम इसका टाइम फ्रेम में कोई मतलब नहीं रहता, टाइम फ्रेम छोटा हो बड़ा हो, हमें हर जगह इसमें ट्रेड नज़र आती है। अभी करंट मार्केट, इस टाइम जो मार्केट चल रही है, उसी मार्केट से हम अंदाज़ा लगाएंगे। देखिए, हम पुराना डेटा नहीं उठाएंगे बाकी यूट्यूबर की तरफ, बाकी यूट्यूबर पुराना डेटा सेव करके रखा होता है उन्होंने। तो हम करंट मार्केट में देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ हो रहा था। तो हम ये उठाते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर के जाने भाई, मार्केट का ये हाई लगा, मार्केट का ये लो होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ आ जाएंगे जो बोलेंगे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, मैं उनको ये फाइंड करके बता सकता हूँ कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है। चलें, खैर, मैंने उनसे बहस नहीं करनी, मैंने आप लोग को सिखाना है। ठीक है। ये मार्केट यहाँ से गई ऊपर, ठीक है, यहाँ से आई नीचे। अब मार्केट का क्या हुआ? बॉस हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या बोला था कि जब मार्केट ने इस लो को अपने एक्सटेंड किया, तो मार्केट का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट का वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल कैंडल था जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया? तो वो रिस्पॉन्सिबल कैंडल ढूंढने के लिए हम ऊपर एरिया में जाएंगे। तो ऊपर लास्ट ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, तो ये लास्ट ग्रीन कैंडल वो कैंडल है जो इस एरिया को ब्रेक करने का रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको हम जूम, इसको हम मज़ीद आगे ले जाएंगे। जब हम इसको आगे लेके जाएंगे, तो हमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसमें? मिली कि नहीं मिली? ठीक है। जब हम इस एरिया को आगे हम ले गए, वही ग्रीन कैंडल आ रहा है जो मैंने बोला रिस्पॉन्सिबल कैंडल है। तो जब हम इस एरिया को आगे ले गए, ठीक है, अब मार्केट उस एरिया में दोबारा आई या नहीं आई? दोबारा आई या नहीं आई? दोबारा आई ना। और यहाँ मेरा शॉर्ट का आर्डर पड़ा हुआ था। ठीक है यार, पता है, यहाँ मेरा शॉर्ट का आर्डर पड़ा हुआ था, और मार्केट डायरेक्ट मेरा आर्डर लिया और कहाँ चली गई?
मार्केट कहाँ चली गई, मार्केट कितना बड़ा प्रॉफिट दिया, ये 5 मिनट में हम देख रहे हैं, 5 मिनट के अंदर देख रहे हैं हम। अगर ये टारगेट उठा के देखा जाए, अच्छा वैसे मेरा टारगेट क्या बनता है, स्टॉप लॉस क्या बनता है, मैं उसको बताता हूँ। खैर यहाँ पे हमें कितना टारगेट में, स्टॉप लॉस तो मेरा ये विक के ऊपर बनेगा जो मेरा कैंडल को देख के मैंने ट्रेड लिया, और इसमें तो टारगेट मुझे 1:8 का मिल गया। लेकिन मेरा पहला टारगेट रहेगा जो लास्ट हाई लगा हुआ है, लास्ट लो लगा हुआ है, ये लास्ट लो है ना, ये लास्ट लो है, तो ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। ये मेरा लास्ट लो था, तो ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी हम, अच्छा ये मैंने करंट मार्केट से मिसाल दी है, अब हम पीछे भी एक मिसाल दे देते हैं जहाँ हमें नज़र आएगी, ठीक है। ये देखें, ये मार्केट का ये लो था, ये हाई लगा, ये लो लगा, उसके बाद ये हाई लगा, ठीक है। अब इस हाई के बाद मार्केट का लो कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है ना, इस एरिया में लग रहा है। अब हम यहाँ पे ट्रेड देखते हैं कि हमें ट्रेड मिली कहाँ पे और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कहाँ कहाँ, ठीक है। तो ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कन्फर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना इस एरिया में। मैं आपको थोड़ा सा इधर इस तरह बता देता हूँ, ये जो एरिया है ये मेरा कन्फर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ कन्फर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना। अब इस एरिया में रिस्पॉन्सिबल कैंडल कौन सा है, जो लास्ट मेरा रेड कैंडल है वो रिस्पॉन्सिबल कैंडल है ना। तो इसमें लास्ट मेरा रेड कैंडल कौन सा, ये जो डोजी टाइप कैंडल आप देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से लेगा, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है इसकी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसकी वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। खैर ये फेयर वैल्यू गैप था मेरा, ये फेयर वैल्यू गैप में जैसे ही मार्केट टैब हुई इस एरिया में, यहाँ जैसे ही मार्केट टैब हुई तो मार्केट ने क्या मूव दिया, मार्केट ने पहला टारगेट मेरा ये था तो मार्केट ने उसको भी अचीव किया, और अगर मैं इसको लंबा होल्ड करता तो मार्केट ने बड़ा टारगेट भी मुझे दे दिया। उम्मीद है मेरी वीडियो समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो कमेंट में पूछें क्या सवाल है। फेयर वैल्यू गैप, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब कुछ मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में सिखाऊंगा, और ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे।